को घर लौटेंगे या नहीं, क्योंकि नोएडा, जनकपुरी और रोहिणी दिल्ली एनसीआर में इन इलाकों की दूरी भले ही कुछ किलोमीटर की हो, लेकिन इन सब के बीच सवाल एक ही है कि क्या हम शहर में रह रहे हैं या कसाई खाने के इंतजार में खड़े हैं। क्योंकि एक हफ्ते में दिल्ली के अंदर 2 घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हादसा कहना मरने वालों का अपमान होगा, और यह कहानी नोएडा में उससे पहले हम देख चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली एनसीआर में कह दिया गया है कि यात्री अपने जान की हिफाजत खुद करें, क्योंकि उनके लिए मरने का इंतजाम जो है वो सरकारी सिस्टम ने पहले से कर रखा है। रोहिणी सेक्टर 32 में एक 32 साल का आदमी खुले नाले में गिरकर जान गंवा बैठा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जनकपुरी में 26 साल का नौजवान 20 फीट गहरे गड्ढे में समा गया। इससे पहले नोएडा में उस व्यक्ति की चीखें मेरे जहन से निकली नहीं है जो पानी के अंदर 2 घंटे तक लटका रहा, गाड़ी के ऊपर खड़ा रहा और कहा भैया बचा लो, और पुलिस प्रशासन देखती रही कहीं ठंडा पानी है, कूदेंगे। इन सभी जगहों पर प्राकृतिक आपदा नहीं आई थी। यहां सरकारी लापरवाही को काम चल रहा है जैसे घटिया जुमलों में छिपाकर कत्ल कर दिया गया। नेताओं से सवाल पूछा गया कि भैया काहे मार रहे हो, तो कहे जी पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जमाने में बहुत गड्ढा खोद दिया गया था, हम मेहनत कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन गड्ढा पट नहीं रहा है, कुछ साल लग जाएगा। और यहीं से हमारा सवाल है कि यह हादसा है या सरकारी सिस्टम के द्वारा दी जा रही मौत। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अंधेरे से नहीं डर लग रहा, डर लग रहा है घर से सही सलामत निकलने और फिर सही सलामत घर वापस आने का। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि रोहिणी सेक्टर 32 की घटना दिल्ली के उस दोहरे चेहरे को बेनकाब करती है जिसे सत्ता गलियां अक्सर अनदेखा करती है। हैरानी होती है कि दिल्ली के वीआईपी इलाकों में अगर एक पत्ता गिर जाए तो उसे उठाने के लिए 10-10 गाड़ी पहुंच जाती है। सड़कों को रातों रात यहां मखमल बनाया जाता है, लेकिन रोहिणी जैसे मध्यम वर्गीय इलाकों में सड़क किनारे खूनी कुएं खुले छोड़ दिए जाते हैं। अब सवाल यह है क्या प्रशासन के पास ढक्कन लगाने का बजट नहीं था, या उनकी नीयत में इतना गहरा गड्ढा है जिसे दुनिया का कोई बजट नहीं भर सकता। क्योंकि 32 साल का जो लड़का मरा है रोहिणी में वो आंकड़ा नहीं है, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का बच्चा था। 32 साल का संघर्ष था जो एक खुले नाले की भेंट चढ़ गया। उसके बूढ़े मां बाप का सहारा था, छोटे बच्चों की ढाल था। और इसीलिए सवाल आज है कि क्या सिस्टम को इस बात का अंदाजा भी है कि आपका एक ढक्कन ना लगाना किसी के परिवार का कत्ल कर गया, किसी के सपनों को मार गया। मतलब 20 फीट गड्ढा अगर आप सड़क पर लावारिस छोड़ देते हैं तो क्या यह हत्या के लिए इनविटेशन देना नहीं है? एक बिजी रोड के किनारे अगर आप 20 फीट का नाले का ढक्कन खोल के छोड़ देते हैं तो फिर यह मौत को न्योता देना है। क्योंकि नियमों की किताबें कहती हैं जहां काम चल रहा हो वहां रिफ्लेक्टर हो, कंक्रीट के बैरिकेड्स लगे हो, पर्याप्त रोशनी हो, लेकिन हकीकत में क्या होता है? अंधेरा, मौत का। जनकपुरी का वो लड़का हेलमेट पहने था, अपनी लेन में था, नियमों का पालन कर रहा था, लेकिन सिस्टम ने धर्म नहीं निभाया। उसे सड़क नहीं मिली, उसे खाई मिली जिसे प्रशासन ने खोद कर भुला दिया था। जब तक आप सुरक्षा के सारे मानक ताक पर रखकर सड़क को मौत की खाई बना देंगे तो गिरने वाला मरेगा। और ये बात गड्ढा खोदने वाले इंजीनियर, ठेकेदार बखूबी जानते हैं। लेकिन दिक्कत यह है उन पर तो कार्रवाई होती नहीं। कार्रवाई तो छोटे आदमी पर होगी जिसने बताया होगा कि भैया हम देखे थे। क्या हमारे इंजीनियर्स को ये बात नहीं पता कि दिल्ली की मिट्टी और बारिश का मिजाज क्या है? और सबसे बड़ी हैरानी की बात, अंग्रेज इतने लुटेरे थे लेकिन 100 साल पहले जो पुल बना गए थे वो आज भी सीना ताने खड़े हैं। लेकिन 6 महीना पहले जो सड़क बनती है वो बारिश में पाताल लोग का रास्ता खोद देती है। जानते हैं क्यों? इंजीनियर्स की कमी नहीं है, चोरी, करप्शन, पैसा जेब में भरना। जिस सड़क में सीमेंट सदा भ्रष्टाचार मिला हो वो सड़क नहीं कब्रगाह बनती है, और उसी में ये लोग बन रहे हैं। सवाल यह भी है कि जब कैमरा 5 किलोमीटर की रफ्तार पर चालान काट लेता है तो खूनी गड्ढा काहे नहीं दिखता? आज आप गाड़ी की रफ्तार थोड़ा तेज चलाइए। दिल्ली में ऐसे हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं कि तुरंत आपका चालान काटेंगे, मोबाइल भेज देंगे। प्रशासन कहता है कि भैया ट्रैफिक नियमों पर 0 टॉलरेंस है। ठीक बात है, काट लो पैसा। सीट बेल्ट न लगाए काट लो, लाइसेंस ना हो काट लो। लेकिन 0 टॉलरेंस की जवाबदेही कौन देगा? नियमों की तलवार सिर्फ आम आदमी के लिए? हम 5G युग में जी रहे हैं, ड्रोन है, सैटेलाइट है, लेकिन क्या हमारे पास कोई ऐसी तकनीक नहीं जो बता सके कि किस सड़क पर नाला खुला है, कहां 20 फीट गहरा गड्ढा मौत बांट रहा है? सच तो यह है कि तकनीक सब देख रहे हैं, बस साहब ने आंखों पर कमीशन काला चश्मा पहन रखा है और टैक्स हमसे भरवाता है।
मतलब अपनी मौत का पैसा हम ही देते हैं, फिर हमारे पैसे गड्ढा खुदाता है। सच कहे तो एक मध्यम वर्गीय परिवार जो मर रहा है वही इस देश का सबसे ईमानदार करदाता है। गरीब आदमी के पास है नहीं, अमीर आदमी देता नहीं। हम रोड टैक्स भरते हैं तो हमारा सरकार के साथ सुरक्षा का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि बदले में हमें भी सुरक्षा दो, लेकिन क्या मिलता है? टूटी सड़क, खूनी गड्ढा। सरकार को भारी भरकम टैक्स देने के बाद एक आम आदमी अपनी मेहनत की कमाई मैकेनिकों और डॉक्टरों के पास इन गड्ढों की ओर लुटा रहा है। गाड़ी का टायर फट रहा है, सस्पेंशन टूट रहा है, कमर की बीमारियां मिल रही हैं। क्या सरकार भी हमारे इस खर्चे के हिसाब देगी जो उसकी नाकाबिलियत की वजह से हम भुगत रहे हैं? कहने को हम दुनिया की थर्ड सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, G20 जैसे आयोजकों ने दुनिया को चकाचौंध कर रखा है, लेकिन हमारे ही देश में राजधानी के अंदर ऐसा खुला नाला गड्ढा है जहां पर लोग मर रहे हैं। बड़ी शर्मनाक बात है। और जब कोई मर गया तो तू मैं MCD कहेगी PWD का, PWD कहेगा गड्ढा जल बोर्ड ने खोदा था, जल बोर्ड कहेगा ठेकेदार का था, ठेकेदार कहेगा कि सरकार फाइलें नहीं साइन कर रही है, मंत्री जी नहीं बोल रहे हैं। जवाबदेही के नाम पर किसी छोटे कर्मचारी को सस्पेंड कर दो, बड़े अधिकारी को नहीं, क्योंकि उनसे पैसा मिलता है। फिर मौत पे मुआवजा मार दो। अरे मुआवजा न्याय है? मुआवजा रिश्वत है, खामोश रिश्वत। वो भी पैसा जनता का ही है, उस अधिकारी की जेब से नहीं आता। अधिकारी गलती करता है, सिस्टम पैसा दबाता है, और फिर वही सिस्टम आम आदमी का पैसा लेकर आम आदमी को मार रहे। कमाल का देश है भाई। पहले आम आदमी टैक्स भरे, टैक्स से आप सड़क खोदो, सड़क में करप्शन करो, पैसा दबा लो, फिर आम आदमी जाके मर जाए, फिर उसी आम आदमी के पैसे से आम आदमी को लुटा दो। आज दिल्ली NCR की सड़कों पर चलना जंग से कम नहीं है। आपको ट्रैफिक से नहीं, उन अदृश्य खतरों से बचना है जिन्हें भ्रष्ट ठेकेदारों, लापरवाह इंजीनियरों ने बनाया। अगर हम आज भी चुप रहे, सरकारी कत्लों को सिर्फ न्यूज मानकर छोड़े, तो हो सकता है अगला गड्ढा हमारा आपका इंतजार करना हो। आपको, प्रशासन को याद दिलाते रहना पड़ेगा। नहीं दिलाएंगे तो कोई मरेगा। अगर आप खबर सुनकर आगे बढ़ जाएंगे तो कोई आपका जब मरेगा तो आप परेशान होंगे, क्योंकि करप्शन शिकार ढूंढता है। आज किसी और